हेलो नमस्कार वंदना चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर वर्ग 1, 2 और 3 को। इसमें बोला जा रहा है पद वृद्धि करके द्वितीय और तृतीय काउंसलिंग किया है शिक्षकों की। ठीक है फ्रेंड्स, ये मांग की जा रही है अभ्यर्थियों द्वारा और मुख्यमंत्री जी से बात की जा रही है, शिक्षा मंत्री जी से भी बात की जा रही है और अधिकारियों से बात की जा रही है कि शिक्षकों के पदों में वृद्धि करके द्वितीय और तृतीय काउंसलिंग किया, क्योंकि बहुत कम पदों में भर्ती हुए और पात्र अभ्यर्थी ज़्यादा, इसलिए इन पदों में वृद्धि किया जाए, नहीं तो नई भर्ती की जाए। ठीक है, जो भी पद खाली पड़े हैं, करीबन 1,25,000 पद खाली पड़े हैं शिक्षा विभाग में, उन पदों पर भर्ती की जाए। मध्य प्रदेश के सभी अभ्यर्थी गुहार लगा रहे हैं सरकार से, शिवराज सिंह चौहान जी से पत्र भी दिया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ। नेशनल मीडिया में बात की गई है शिक्षक भर्ती को लेकर, कितने पदों में वृद्धि किया जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस भी है, पिछड़ा वर्ग भी है, सभी वर्गों ने मांग की है। पूरी विस्तार से जानकारी दे रहा हूँ, वीडियो बने, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल अपडेट पाने। ये हमारी मुख्य मांग यह है कि जो 2018-2019 की शिक्षक भर्ती है, क्योंकि 2 वर्ष बीच में कोरोना का रहा, तो थोड़ी भर्ती जो है वो 3 से 4 साल खिंच गई है। परंतु हमारा मानना यह है कि आप प्रथम काउंसलिंग के पद आप अक्टूबर 2021 से लेकर 25 अगस्त 2022 तक आप फिल करते हैं। उसके बाद जब आपके पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का पात्र अभ्यर्थी है, के ईडब्ल्यूएस संवर्ग के पात्र अभ्यर्थी हैं, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और बची बाकी जो भी एसटी एससी कैटेगरी के हमारे अभ्यर्थी है भाई हैं, उनके लिए आप द्वितीय चरण की काउंसलिंग आयोजित क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश के मुखिया को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को 1,24,000 पदों पर सरकारी भर्ती करनी है। हमारी मांग तो केवल इतनी सी है, हमारी मांग केवल इतनी सी है कि जो हमारे दर्शाए हुए रोस्टर के अनुसार दर्शाए हुए जो पद हैं, जो 1,039 पद आज भी रिक्त हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, उन पदों पर हमारी काउंसलिंग आयोजित कर योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश प्रदान किए जाए। ठीक है, सबकी अपनी बात पहले मैं सुन। रक्षा, आप अपनी बात रख लें, आप बाद में जुड़ी थी। नमस्कार सर, सभी को नमस्ते मेरा, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो सर हमारे वर्ग की आप बात आपके चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं। जैसा कि सभी ने बोला कि हमारे 2018 शिक्षक भर्ती से 1039 पद रिक्त है। सर ये कोई नए पद हम नहीं मांग रहे हैं, ये पहले से वित्त विभाग से मंजूर किए हुए हैं, परंतु उसका समय हमारा जो पासिंग मार्क्स स्कोर था ईडब्ल्यूएस का वो 75 नहीं था, तो ये पद उस समय खाली रह गए हैं। लेकिन जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था विभाग के कि सेकंड राउंड काउंसलिंग आयोजित की जाएगी, तो इनको वो पद सेकंड राउंड में नियोजित करके लिस्टें जारी करनी थी सर। लेकिन इन्होंने ऐसा ना करके उन पदों को ब्लॉकेट करने की कोशिश की है और जो राउंड चल रही है उसको नई भर्ती प्रक्रिया बता रहे हैं। तो नई भर्ती प्रक्रिया कैसे हो सकती है सर, हमारा ये सवाल है, क्योंकि नई भर्ती प्रक्रिया के लिए आपने एग्जाम कर लिया, अभ्यर्थी तो आप 2018 के ही ले रहे हैं। तो यही सवाल है कि हमारे पद हमको दिए जाए और सेकंड राउंड काउंसलिंग में नियोजित की जाए। बेशक 10 वर्षों में ये भर्ती आई थी, नाम मात्र के 17,000 पद आए थे एमपी में शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के, उसमें से भी सर इन्होंने 8,500 पदों पर ही भर्ती की। बाकी के पद इन्होंने हमारे ईडब्ल्यूएस के पदों के साथ ब्लॉकेट कर दिए। इनके पदों की मांग हम कई बार अधिकारियों से, मंत्रियों से, स्थानीय नेताओं से लेटर जारी करा के कर चुके हैं, परंतु विभाग के अधिकारियों का यही कहना है कि वो भर्ती खत्म हो चुकी है, वो पद हम नहीं दे सकते, आप गवर्नमेंट से बोलिए, वो चाहे तो इनको दे सकती है। अब सर ये बताइए, मंत्री से लेकर नेता तक हर जगह हम जा चुके हैं, हमारी कहीं भी बात नहीं सुनी जा रही है ना। तो हमारा यही है मांग है कि हमारे इन पदों को हमें दिया जाए। जो 25 पद है हमारे प्रथम काउंसलिंग के, जो 1039 और शेष 65 तो 30 पद ही है सर, इनके साथ जो सभी वर्गों के हैं उन पर सेकंड राउंड काउंसलिंग नियोजित की जाए, जिससे सभी वर्गों के अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार मिल सके सर। क्योंकि महामारी कहीं ना कहीं लाडली बहनाओं के लिए और सभी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं, प्रतिदिन घोषणाएं कर रहे हैं, चुनावी वर्ष है। तो सर हमारी भी यही मांग है, हम शिक्षित है, रैंक होल्डर है और 2018 से पात्र है, 4 वर्ष 2 वर्ष कोरोना में व्यतीत हो गए, उसके बाद आज तक हम संघर्ष कर रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए। तो सर सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए, ईडब्ल्यूएस वर्ग पर भी, और जो पद बचे हुए हैं हमारे वो सभी के साथ न्याय करना चाहिए। बस यही कहना चाहूंगी। आप हाँ, धीरज जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, आप ये बताइए कि आप लोग गए, जैसे प्रतिनिधिमंडल तस्वीर में देख रहा हूँ, तो अभी तक जो बातचीत जो है वो किस स्तर तक पहुंची? धीरज, ये आप बता दें। बातचीत सर अभी भी वही है। विभाग का इस पर यह कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग हमें निर्देश देगा या आप उनसे हमें निर्देशित करवा दीजिए। अब समस्या ये हुई है कि विभाग ने इस पर द्वितीय चरण में संयुक्त काउंसलिंग आयोजित करवाई। संयुक्त काउंसलिंग में जनजातीय कार्य विभाग ने प्रथम चरण में जो पद बचे हुए थे उनको द्वितीय चरण में जोड़ा है, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने ऐसा नहीं किया। अब यहाँ पे मेरा सवाल ये है वरिष्ठ अधिकारियों से, शिक्षा विभाग के, क्या सामान्य प्रशासन विभाग के नियम शिक्षक भर्ती में जनजातीय कार्य विभाग और स्कूल कार्य विभाग के लिए अलग अलग है? वहीं एक और विभाग दे रहा है और आप नहीं दे रहे हैं। अब हम सामान्य प्रशासन विभाग के सिस्टम के बाहर होकर कैसे निर्देश करवा सकते हैं? ये आप लोगों की बात है। जी संजय, अब आप अपनी बात रख लें कि किस तरीके से आप लोगों की बातचीत हुई और आगे किस तरीके की आप लोगों की रणनीति है। सर हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, भाजपा की जो यशस्वी मुख्यमंत्री है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, उनका नजरिया तो बहुत पॉजिटिव है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, परंतु कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सरकार को, शासन को गुमराह किया जा रहा है।
हमारे ईडब्ल्यूएस के पदों को बैकलॉग या कैरी फॉरवर्ड के नाम से के बहाने से गुमराह किया जा रहा है। और हमारी उनसे यह मांग है कि जो प्रथम काउंसिलिंग के पद रिक्त हैं, आप जनजातीय कार्य के विभाग की तरह आप इसमें भी 2-3 चरण की काउंसिलिंग आयोजित करवाइए। क्योंकि सर आप एक बात बताइए कि सभी वर्ग मिलाकर एसटी, एससी, ओबीसी, यूआर, ईडब्ल्यूएस और तो और हैंडीकैप्ड, दिव्यांग, तो सभी वर्ग मिलाकर सर 6,530 पद रिक्त रहते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक के। इन्होंने सर उन पदों को जहां के वहीं होल्ड करके या विलोपित करके इन्होंने उन्हीं पात्र अभ्यर्थियों से नवीन भर्ती प्रक्रिया इन्होंने आयोजित कर दी और उन पर भी भर्ती कर रहे हैं 27 से 50 पदों पर, जिसमें सबसे बड़ा लॉस हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। जी। एक तरफ जहां हमारे 1039 पदों पे 2-3 काउंसिलिंग आयोजित होनी थी, तो इन्होंने केवल 250 पदों पे हमें भर्ती का मौका दिया, जिसमें कि अभी कुछ ही केवल नाम मात्र के अभ्यर्थी चयनित हो पाए हैं। तो हमारी सर निरंतर मांग बनी हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय अरविंद भदौरिया जी जो कि सहकारिता मंत्री है, मंदसौर के वरिष्ठ विधायक है, माननीय यशपाल सिंह सिसोदिया जी, उन्होंने एक अद्भुत भूमिका निभाई है ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उनका हक दिलाने के लिए। हमारी निरंतर मांग हो रही है सर कि हमें हमारा हक वापस दिलाया जाए और हमारे पदों के साथ न्याय किया जाए। और तो और सर आप कुछ वीडियो में देखेंगे भी कि मुख्यमंत्री जी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 जगह से सामान्य तौर पर जो रैली आयोजित होती है, जो जनसभा आयोजित होती है, पूरे लाखों लोगों के बीच में यह घोषणा कर चुके हैं कि मैं ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के साथ न्याय करूंगा। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी भी न्याय के पात्र हैं। नहीं तो आप खुद बता रहे संजय, कई बार क्या होता है कि आप बताइए आधिकारिक स्तर पर ये चीजें कम्युनिकेट नहीं होती हैं सीएम तक, क्योंकि आपने कहा कि उनका एटीट्यूड पॉजिटिव है, उनकी सोच सकारात्मक है सीएम की अगर आप बात करें, लेकिन आधिकारिक स्तर पर जो पर्याप्त जानकारी वो नहीं पहुंचाई जा रही है, आप कह रहे हैं उसमें भ्रम पैदा कर दिया गया। सर जहां तक हमने एक डीपली एनालिसिस किया है, उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारियों की वजह से भाजपा सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है सर। जी। भाजपा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय यशपाल सिंह सिसोदिया जी, माननीय डॉक्टर अरविंद भदौरिया जी जो कि सहकारिता मंत्री है, ये सभी सर ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए और सभी वर्ग के लिए पॉजिटिव है, इनका नजरिया सकारात्मक है। परंतु कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारी नियम कानून कायदों की वजह से सरकार को शासन को गुमराह कर रहे हैं। आप जैसा कि सर धीरज तिवारी जी ने बताया कि जनजातीय कार्य विभाग 2018-2019 के ईडब्ल्यूएस पदों को 2022 की भर्ती में सेकंड काउंसिलिंग में जोड़ते हुए उन पदों पर भर्ती करता है, परंतु वही शिक्षा विभाग बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड के का बहाना बनाकर गुमराह किया जाता है। यह सर कुल मिलाकर एक जो हमारा तबका है सामान्य वर्ग का, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, गरीब सवर्ण वर्ग, इसके साथ सर कुल मिलाकर छलावा किया गया है शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा। आपका छलावा आपके कौन साथी जुड़ गए हैं? एक साथी जी अपनी बात पूरी कर संजय, आपके एक साथी और जुड़ गए, फिर उनसे हम सवाल करेंगे। सर हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी से यह न्याय की गुहार लगाएंगे कि आप शासन की एक विशेष बैठक आयोजित करें और पूरा डीपली एनालिसिस करके आप उचित आदेश जारी करें, क्योंकि ये देर कहां से हो रही है, किन अधिकारियों द्वारा इस चीज को लेट लतीफ किया जा रहा है, कौन अधिकारी चाह रहे हैं कि आचार संहिता लग जाए, इन बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाए। आज सर हम लगभग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 1100 अभ्यर्थियों का भविष्य आधार में लटका हुआ है। ठीक है, जी 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 अपने उनकी बात भी सुन ले। उदय हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, अपनी बात पूरी करें। आप अभी जुड़े हैं क्योंकि चर्चा आपके साथी बता रहे थे, आप भी अपने स्तर पे गए होंगे इन लोगों के साथ में, आपकी क्या मांग है, क्या आप कहना चाहें? रचना जी आप अपनी बात रख लें, आप बीच में कुछ नहीं कह पाती क्योंकि आपके साथी ये कह रहे हैं लगातार कि आधिकारिक स्तर पे आप लोग गए हैं, आप भी गए हैं शायद भोपाल, तो किस तरीके का आश्वासन मिला? जी सर, आधिकारिक स्तर पर हमें तो कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है, परंतु हाँ हमारे जो मंत्री नेता जिनसे हमने बार बार मुलाकात की है, जिन्हें हमने अपनी परेशानियां बताई, उन सभी ने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्य जरूर किया जाएगा, किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके अधिकारियों के द्वारा कुछ भी ठोस आश्वासन तो दूर की बात है सर, उनके द्वारा एक नकारात्मक ही हमें जवाब मिला है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस पहले था ही नहीं। एक बिल्कुल मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जो बिल्कुल शिक्षा विभाग से संबंधित हैं, बड़े पद पर आसीन है, उनका ये कहना है कि उस समय ईडब्ल्यूएस था ही नहीं। सर ऐसे कई सारी चीजें हैं जो उस समय नहीं थी रूल बुक में, परंतु अन्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों के साथ उस रूल बुक के खिलाफ जाके जब उनको साथ न्याय किया गया, उनको दिया गया, तो फिर हमें क्यों नहीं? ये ईडब्ल्यूएस जो है सर कोई राज्य सरकार के द्वारा दिया गया नहीं है, ये केंद्र सरकार का एक आरक्षण था जिसे सभी राज्यों में बारी बारी से लागू किया गया। और उसी समय ये मध्य प्रदेश में भी जब लागू हुआ तो फिर विभाग या अधिकारी कोई भी ये कैसे कह सकता है कि ये उस समय नहीं था। और यही बात कहते हुए इन्होंने हमें 2018 के ईडब्ल्यूएस के पद नहीं दिए, और बार बार प्रयास करने के बाद उच्च स्तर से लेके आप सोचिए, एक छोटे अधिकारी विधायक नेता से लेके हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री तक अपनी गुहार लगाई है, अपनी पीड़ा पहुंचाई है, बावजूद इसके अधिकारी जो है पता नहीं कौन से नियमों का हवाला देते हुए इन सारी चीजों को मना करते हैं कि ईडब्ल्यूएस के पद नहीं दिए जाएंगे। जबकि यदि किसी अन्य जबकि किसी ये है कि भाई हमें पद मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा भी अधिकार है सर, हम भी मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, लोकतंत्र में हमारी भी हिस्सेदारी है, और सामान्य पिछड़ा जो गरीब समुदाय है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो हमारे जी साथ भी जी न्याय हो, बस हम यही एक गुहार लगाते हैं बार-बार आपके चैनल के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और सभी से मेरा निवेदन है कि वो ईडब्ल्यूएस वर्ग के साथ न्याय करें, और न्याय की अपेक्षा से हम आपके साथ आज जुड़े हैं और इस पर नहीं शीघ्र से बिल्कुल शीघ्र बिल्कुल बैठक रख के कोई ठोस निर्णय बिल्कुल लिया जाए।